विधानसभा का वास्तु दोष एक बार फिर से सुर्खियों में है। अंता विधायक के जेल जाने के बाद विधायकों की संख्या 199 रह गई है। जानकार इसे फिर अपशकुन से जोड़कर देख रहे हैं। तो विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने तो विधायकों की सलामती के लिए उस प्रवेश द्वार से एंट्री ही बंद करा दी है, जो अब तक विधानसभा में दाखिल होने का सबसे मुफीद गेट माना जाता था। पहले कारपेट का रंग बदला गया, अब प्रवेश द्वार। कितने कारगर है ये टोटके, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। फिर फंसा 199 का फेर, नहीं बैठ पाए 200 विधायक एक साथ। वास्तु में बदलाव भी ना आया का, होनी अनहोनी के साए में सदन। माननीयों को डर लगता है। मारवाड़ के विधायक केसराम चौधरी को विधानसभा में जाना है, लेकिन विधायक निवास के ठीक सामने यानी कि पश्चिमी दिशा के गेट नंबर 6 से अब उन्हें भीतर दाखिल होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने ये गेट बंद करवा दिया है। साथ ही इससे सटे रिसेप्शन को भी पूर्व दिशा के गेट नंबर 7 और 8 के पास शिफ्ट कर दिया गया है। केसाराम इस बदले नजारे से हैरान भी हैं और थोड़े परेशान भी, लेकिन अब शकुन का कहीं न कहीं विधायक जी को डर भी लग रहा है। हम सनातनी धर्म के लोग हैं और वास्तु दोष में विश्वास करते हैं। अगर अध्यक्ष जी ने कोई सोच समझ के किया है तो निश्चित रूप से इसका रिजल्ट मिलेगा, तब पता लगेगा कि बंद करने से फायदा होता है या नहीं। बदली हुई परिस्थितियों में विधानसभा का गेट नंबर 6 प्रवेश के लिए बंद कर दिया गया है। अब अगर विधानसभा में आपको दाखिल होना है तो गेट नंबर 7 पर आना होगा। यहीं पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और यहीं पर रिसेप्शन तक बना दिया गया है। और अगर आप विधानसभा से बाहर निकल रहे हैं तो उसके लिए गेट नंबर 8 आपके लिए खुला है। इसी गेट के जरिए आप बाहर निकल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि वास्तु और ज्योतिष के जानकारों ने सलाह दी है कि विधानसभा में जो दोष है उनका निवारण करना है तो फिर इस तरह के उपाय करने ही होंगे। विधानसभा के 24 साल के इतिहास में इस साल जनवरी में पहला मौका था जब पूरे 200 विधायक एक साथ सदन में बैठे, पर ये खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। उपचुनाव के बाद स्थिति संभाली ही थी कि अंता विधायक कंवरलाल मीणा को 20 साल पुराने मामले में अपनी सदस्यता गंवानी पड़ गई। तो वही सवाल के बदले घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल की सदस्यता पर खतरे के बादल भी मंडरा रहे हैं। खौफ के इस साए से बाहर निकलने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वास्तु दोष निवारण के तमाम उपाय किए। एंट्री गेट को शिफ्ट करने का फैसला भी अब शगुन से बाहर निकलने की भी कोशिश है। तो वहीं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने तो विधानसभा के भीतर स्थायी तौर पर गाय रखने और सहस्त्र चंडी करवाने का सुझाव भी दिया है। सोच रहे कुछ तो व्यवस्थित हो, कुछ वास्तु हो, ताकि अभी एक ही गेट से आ भी जा भी रहे थे तो आमने सामने कई बार दिक्कतें भी रहती थी। तो सावधानतया जितने भी बड़े इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं सब में आने जाने का गेट अलग होता है। तो पीछे गेट है, वहाँ से एंट्रेंस कर दी और यहाँ से हमने एग्जिट कर दी। कृपात्री जी महाराज ने कहा था कि एक तो परमानेंट गाय को लाकर बांध दो तो वास्तु दोष खत्म हो जाता है, और दूसरा काम है कि एक सहस्त्र चंडी का यज्ञ करा दें वहां पर, तो वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। फिर न कोई दरवाजा बंद करने की जरूरत पड़ेगी, न दरवाजा नया निकालने की जरूरत पड़ेगी। विधानसभा के पवित्र सदन में पहुंचकर जनता के सपनों को साकार करने का ख्वाब देखने वाले माननीय अनजान डर से परेशान हैं। स्पीकर चाहे कोई भी रहा हो और किसी की भी सरकार रही हो, यहाँ टोने टोट के तंत्र मंत्र धर्म आध्यात्म का सहारा हमेशा लिया जाता रहा है। अब प्रवेश का गेट पूर्व मुखी किया गया है ताकि हनुमान जी की कृपा बनी रहे। एंट्री गेट से हनुमान मंदिर सटा हुआ है, जिसके पीछे की तरफ शमशान है। ये वही शमशान है जिसकी दीवार विधानसभा से सटी है, और जब भी किसी माननीय पर विपदा आती है, शमशान की वजह से विधानसभा में वास्तु दोष होने की चर्चाएं जोर पकड़ने लग जाती है। अब जबकि दरवाजा जब पूरब में खुला है तो लोगों को यकीन भी है विधानसभा में अब सब सुकून रहेगा। तो वही ज्योतिष और वास्तु के जानकार सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया सही कदम करार दे रहे हैं। जिस प्रकार शास्त्र में उल्लेख है
कि प्रतिनिधिगण किस द्वार से प्रवेश करें, किस द्वार से जाएं, किस द्वार से अधिकारी वर्ग जाए और किस द्वार से सामान्य लोग प्रवेश करें। यदि इस प्रकार का विचार करके वास्तु के अनुसार किया जाता है, निश्चित रूप से वह विधानसभा के भी हित में है और राज्य के भी हित में है, तथा 200 की आंकड़े को पकड़ने वाली जो बात है वह भी निश्चित रूप से इसमें सिद्ध होगा। चल लगेंगे, भगवान के सामने गुजरेंगे, अच्छा प्रदेश की सेवा करेंगे, बढ़िया सुरक्षित रहेंगे, सलामत रहेंगे, लंबे समय तक सेवा करते रहेंगे जनता की। सब ठीक हो जाएगा। पूर्व मुखी गेट हो गया, पूर्व मुखी हनुमान जी, दक्षिण मुखी यहाँ मेन उस पर हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। शमशान भी पीछे हो गया, हनुमान जी के पीछे रह गया, तो हनुमान जी की छत्र छाया इधर विधानसभा भी पड़ेगी, कोई एमएलए नहीं वो होगा। विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, इंसान चंद्रमा से आगे जाने की सोच रहा है, लेकिन राजस्थान की विधानसभा अपने सदस्यों को डर से बाहर निकालने का उपाय खोज रही है। और ये वो ही जगह है जहां 8 करोड़ आवाम की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए फैसले लिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल तो अनहोनी की आशंका सुरक्षा के नए दरवाजे तलाश रही है। बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।